गोस्वामी तुलसीदास ने भी बड़े सुंदर भाव से लिखा है कि बिनु धन धर्म न होय खगेसा। धन के बिना धर्म कैसे हो सकता है जब धन ही नहीं है? और धन किससे प्राप्त होता है? गाय की सेवा से, भक्ति से। जब भक्ति नहीं होगी तो धन कहां से आएगा? और बताया है कहने में, हमने और आपने कई भागवत कथाएं सुनी हैं कि यदि दान की महिमा ज्यादा बताओ तो लोग आगे ये कहते हैं कि शास्त्री इसलिए ज्यादा दान करवाते हैं क्योंकि इनका ताकि पैसा इनके ज्यादा मिलता है। इसलिए धन की महिमा हम बता रहे हैं। दान करना चाहिए, दान का समय होता है। आपने किसी को दान दे दिया और उसने जाकर के ठेके पे शराब खरीद ली और पी लिया, तो आपने दान नहीं दिया, आपने पाप किया। दान उसको देना चाहिए जो अपने उस दान से जिसकी भक्ति बढ़े। और दानों में दान से सबसे बड़ा दान बताया है, जो सबसे बड़ा दान है, दानम न सूर्यास्तम इति प्राप्तम न भोजनासा। जो सबसे बड़ा दान है वो है भोजन का। इससे बड़ा महाराज कोई दान नहीं है। लेकिन कुछ समय ऐसा आ जाता है कि हमको अपने हाथ का, जैसे सोने में लोग बाग पहनते हैं अंगूठी, तो उसका भी दान देना पड़ता है। कई सज्जनों ने पूछा कि इसका कहीं प्रमाण है, किसी ने दिया है? तो मैंने कहा ठीक है, सुनाते हैं। महाराज, जब भगवान रामचंद्र नौका में बैठ करके और खेवट के पास पहुंचे, खेवट ने कहा है प्रभु मैं आपसे क्या मांग सकता हूं, आपने तो मुझे पहले ही सब कुछ दे दिया। तो वहां पर माता सीता के भाव देखो। पति का भाव देख करके यदि पत्नी, माता सीता से सीखे माताएं, पति का भाव देखना चाहिए। पति आया बाजार से और आते ही हमने अपनी कहानी शुरू कर दी, तो एक तो वो अपने टेंशन से, वो यहाँ आके दूसरा टेंशन, तो आधा हाफ माइंड तो वैसे ही हो जाएगा। पति की भावना, माताएं बहनों से निवेदन है कि हमेशा अपने पति की भावना पहचान, कि इनकी भावना क्या है, उसी हिसाब से चले तो ज्यादा नहीं, मैं क्या कहूं, ये घर स्वर्ग बन जाएगा। सिर्फ भावना। माता सीता ने देखा कि भगवान रामचंद्र जब वहां से निकले हैं तो वो तो वनवासी थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो तो वस्त्र भी उतार के आए थे, साधु संतों के भेष में आए थे। तो महाराज दशरथ ने जितने की उनकी राजधानी थी, उतनी कीमत की एक हीरे की अंगूठी माता सीता को दी। वाल्मीकि रामायण में इसका प्रमाण है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं?
और सहज भाव था, अपने हाथ की अंगूठी लेकर और खेवट को दे दी। आजकल हमारे भाई बंधु तो कहते ही है कि राजनीति तो हम जानते हैं। मैंने सुना है कि माताएं भी कहती हैं राजनीति तो हमें भी आती है थोड़ी। आपने सुना होगा कहीं भी, मैंने सुना है इसलिए मैं कह रहा हूं। तो यहां पर भी गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा अच्छा भाव रखा है। तो महाराज भाव देखिए, राजनीति भी बिना और धन और धर्म के लिए होती है। राजनीति करने के लिए तो अपन चल सकते हैं, लेकिन राजनीति धन और धर्म के बिना नहीं होती। और बिन हर भजन नहीं सत्कर्म। सत्य कार्य जब तक आपके हाथ से नहीं होगा, जब तक हरि का भजन नहीं आपने किया होगा, हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग कहते हैं हम क्या करें, हम सोचते तो खूब है लेकिन हम कर नहीं पाते। अब कर क्या पाते हैं? हरि का भजन नहीं किया, सीताराम का नाम नहीं जपा, श्री राम जय राम नहीं बोले। अब कहो कि हम राजनीति कर लें या हम और कोई काम कर लें, क्या कैसे पाओगे? क्योंकि परमात्मा आपकी बुद्धि में बैठ जाता है। एक पंडित जी का दृष्टांत याद आया है। एक पंडित जी थे, तो जैसे हमारे ये आर्गन मास्टर है ना, ये भी पंडित जी है। तो उन्होंने क्या किया कि काशी में शिक्षा ग्रहण की, संस्कृत शिक्षा काशी में गए, काशी में पढ़े और प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थ पंचमा षष्ठी सप्तम अष्टमी नवम दशम एकादशी द्वादश तेरहविंश, ये संस्कृत की पढ़ाई होती है। तो जो संस्कृत की पढ़ाई होती है वो अष्टमी से, जैसे अपन हिंदी में फर्स्ट टू मिडिल यानी 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं, और संस्कृत जो पढ़ाई होती है गुरुकुल आचार्य की, वो 8वीं से प्रथमा शुरू होता है। यानी 8वीं में बालक कितने वर्ष का हो जाता है? 14 साल का। तो 14 साल से वो प्रथमा चालू करता है। तो वो जितनी क्लासें थी सारी उन्होंने पढ़ ली। अब पढ़ के वहां से उन्होंने भागवत पोथी ली। सोचा कि पैसा तो हमारे पास है नहीं, अब हम क्या करें? बोले चलो कोई बात नहीं, किसी गांव में जाएंगे और भागवत सुना देंगे, पैसा काफी इकट्ठा हो जाएगा। पैसे की क्या कमी है, जहां भागवत वही पैसा। तो महाराज